मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी 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 ब्यूटीफुल डे। ब्यूटीफुल डे इस लिहाज से क्योंकि आज है हरतालिका तीज। तो हैप्पी हरतालिका फॉर उन लोगों के लिए who are fasting, who are celebrating. So happy हरतालिका for those who are celebrating, who are fasting. बेस्ट ऑफ लक आज के फास्ट के लिए। तो मैं भी करती हूँ फास्ट। मुझे कमेंट में बताना कौन कौन हरतालिका तीज का फास्ट करता है। ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, इनफैक्ट सिंधी लोगों में भी ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग गिने चुने होते हैं जो करते हैं। तो हाँ, आज हरतालिका है, तो इसी बेस्ट विशेष के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का दिन और आज का व्लॉग। तो बने रहिएगा आज मेरे साथ पूरा दिन। तो अब तो मैं चाय पी रही हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी, बहुत सारे काम कर दिए मैंने, कपड़े भी बाहर डाल दिए, आपको दिखाती हूँ। एंड बच्चे भी स्कूल चले गए, बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया, हस्बैंड काम पर चले गए। बस अभी मेरे कुछ काम रहते हैं बाकी, वो ये कि मैंने घर की सफाई निकाली हुई थी, इसके लिए मैं इतने दिन से लॉस्ट थी। बट अभी काफ़ी हद तक मैंने घर का काम कर लिया है, अपने घर को ठीक ठाक कर लिया है। क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने सिलाई वाला बुटीक वाला काम बंद कर दिया है। तो उसके बाद फिर मैंने जो घर की डी क्लटरिंग करी है ना, इतना मैंने क्लटर निकाला है घर से, मैं आपको क्या बताऊं। लिटरली अभी मेरा घर बहुत खाली खाली लगने लग गया है मुझे। तो अभी बस हम लोग है ना घर को कर रही थी, मैं घर का ही कर रही थी, इतने दिनों से उसी में बिजी थी। काफ़ी हद तक मैंने घर सेट कर भी लिया है, तो शेयर करूँगी आपके साथ वन बाय वन बाद में धीरे धीरे। अभी तो नहीं, अभी फेस्टिवल्स के दिन है। आज की तो वैसे भी जो लिस्ट है, टू डू लिस्ट, वो बहुत ज़्यादा लंबी है भैया, आप क्या बताऊँ। आज बहुत सारे काम सोचे हमने करने के लिए, और जब मैंने सिलाई बंद करी ना, तो लिटरली 8 दिन सिर्फ और सिर्फ मैंने नींद करी है। अब देखो धीरे धीरे ये मेरे ब्लैक सर्कल्स भी कम होने लगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ नींद करी, उसके बाद हमने सफाई निकाली, जो कि धीरे धीरे हम कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत हाथ बटाया, बहुत हेल्प करी मुझे सारे कामों में, क्योंकि फिर मैं परेशान हो जाती हूँ ना, वो देख नहीं सकते और मैं परेशान होती हूँ तो लिटरली घर में फिर मैं सबको परेशान कर देती हूँ। तो ये मेरी एक खूबी है, खामी है, जो भी है, तो उनको हेल्प करनी पड़ती है। तो हमने बहुत सारा काम ख़त्म कर लिया है। कुछ रहता है, जैसे अभी ये ग्रोसरी कर ली थी, ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, हमने वो शॉपिंग करी है, वो यहाँ पर रख दी है क्योंकि किचन भी साफ़ किया था। तो और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल का सामान है, कुछ मेरा मेकअप है, मैंने ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए हैं किचन के लिए भी, फ्रिज के लिए भी। वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑर्गेनाइजर्स भी मंगवाए हैं मैंने, उनके एक बार हॉल वीडियोज़ शेयर कर लूँ 1-2 दिन के अंदर। फिर ये सारा जो सामान है इसको मैं सेट करके अच्छे से रखूँगी, सब मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगी। तो और आज की सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में है, अभी तो आज हरतालिका है, तो हमको 3 बार पूजा के लिए जाना पड़ता है। जैसे अभी हम अभी जाएंगे, अभी हम जाके कथा सुन के आएंगे, देन उसके बाद शाम को एक आरती के लिए जाएंगे, और देन एक कल जाएंगे, कल मॉर्निंग में विसर्जन और लास्ट आरती के लिए। तो ये 3 बार का हमारा शेड्यूल रहता है हरतालिका की पूजा का। एंड उसके बाद आज शाम को हम लोग जाने वाले बाहर। अब कहाँ जाने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ, ब्लॉग में भी आप आगे देखोगे। हम जाएंगे पापा की मूर्ति देखने। एक्चुअली हम चारों लोग हैं ना, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, हम चारों मिलके एक अच्छी सी मूर्ति डिसाइड करके ऑर्डर दे देते हैं भैया को बनने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो वो हमने 2 दिन पहले उनको, 3 दिन पहले एक्चुअली हमने उनको ऑर्डर दे रखा है। वो हमारी मूर्ति रेडी हो रही है, अभी हम शाम को जाएंगे। अब देखते हैं हम लेके के आते हैं या सिर्फ देख के आते हैं। अगर हमारी मूर्ति रेडी हो गई होगी तो हम लेकर आ जाएंगे पापा को, नहीं तो फिर कल लेकर आएंगे। तो वहाँ जाएंगे, और मार्केट में मुझे 2-3 और जगहों पर काम है, मैं वो भी कर लूँगी, क्योंकि बहुत बक कर ली और इतना बड़ा इंट्रो कर दिया मैंने। तो चलो अभी मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे ना रेडी भी होना है, जा रही हूँ, सर धोना है। और अच्छे से रात को मेरे हस्बैंड ने ना मेरे बालों में चम्पी कर दी थी, इसके लिए मेरे बाल बहुत सारा तेल डाल के अच्छे से चम्पी की थी, और इतना तेल था रात को तो लिटरली हाथों में आ रहा था। बट मेरे बाल और मेरा सर पूरा वो तेल पी गया है। अभी मैं फटाफट से जाऊँगी, मुझे हेयर वॉश करना है, शैम्पू करना है, उसके बाद नहाना है, फिर रेडी होना है, फिर जाना है पूजा पे। हमको 11 बजे का टाइम दिया गया है आने के लिए, तो क्योंकि हम लोग ग्रुप में पूजा करते हैं ना, तो टाइम में एक टाइम वो सिलेक्ट करके दे देते हैं। तो अभी हमको जाना भी है, तो मिलती हूँ आपसे मंदिर जाके या रेडी होने के टाइम मिलती हूँ। चलो मैं फटाफट से अपनी चाय एंजॉय करती हूँ।
तो कपड़े जो है मैंने कल धो लिए थे, बट कल बारिश हो गई थी तो मैंने अंदर ही सूखने को रख दिए थे। एंड आज बहुत तेज़ की धूप निकली हुई है, आप देखो। तो इसके लिए मैंने इनको धूप में बाहर रख दिया है, ये अच्छे से सूख जाएंगे। और प्लांट्स तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देख ही लिए होंगे, और बारिश अच्छी हो रही है तो इन दिनों ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो गाइस मैं हो गई हूँ सिंपल सी रेडी। बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम इतना जल्दी निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और अब मैं सिंपल सी रेडी हो गई हूँ। और मैंने ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कपड़े हैं पीछे धुले हुए, उतार के रख दिए क्योंकि सूख गए थे, धूप इतनी अच्छी थी ना। तो बस अभी फटाफट से चलते हैं नीचे और जाएंगे हम लोग मंदिर। मैं आपको एक बार अपना फुल लुक दिखा देती हूँ, पर है ना इसके साथ मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करूंगी। ये पिंक कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे ऊपर, तो मैं इसके साथ एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करके एक इंस्टाग्राम पे रील भी शेयर कर दूंगी बाद में। बट अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको फटाफट से अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। ओके, सो दिस इज लुकिंग लाइक दैट। बहुत प्यारा सूट है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपके साथ इसकी डिटेल भी शेयर करूंगी कि मैंने कहाँ से लिया है। तो ये कितना देखो प्यारा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। इसका दुपट्टा इतना बड़ा है, लिटरली मैं इसमें से एक और ड्रेस तैयार कर सकती हूँ। देखो ये इतना बड़ा दुपट्टा है इसका, बट ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कपड़े धुले हुए, ये मैं आके प्रेस कर लूंगी आज या फिर कल, जैसे मुझसे हुआ। सो बाय बाय, अभी चलते हैं फटाफट से कथा सुनने। लगा दिया है मैंने अपनी पत्तियां जो है ना, ये भी उनको पूजा के लिए लगेंगी, तो ये मैंने सारे अपने गार्डन से चलते हैं पूजा का सामान सारा नीचे है। हरतालिका तीजा व्रत कथा श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वटवृक्ष शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण तो गाइस मैं घर पे आ गई थी, मतलब हम मुझे आए 1 घंटा हो गया। मैंने लंच भी रेडी कर दिया, बस अभी हस्बैंड का टिफिन पैक करूंगी। बट मैंने घर पे पूजा नहीं की, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और मैंने घर पे पूजा नहीं की थी, तो मैं आ गई। मैंने सबसे पहले महादेव की पूजा कर ली और बस अभी ना कान्हा जी को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि आज उनको भी नहलाया नहीं था। तो अभी फटाफट से पहले उनको रेडी कर देती हूँ, फिर लास्ट में मैं दिया लगा दूंगी। और आज ये मैंने यहाँ पर भी पूजा कर ली है, बस अभी फटाफट से अपनी कान्हा जी को रेडी कर देंगे। पहले नहलाएंगे, स्नान कराएंगे अच्छे से, एंड देन इनको रेडी करेंगे। और अभी मैं ना इतनी कंफ्यूज हुई हूँ कि मैं क्या पहना हूँ इनको। वैसे ये इनके नॉर्मल कपड़े जो मैं नॉर्मल डेज पे पहनाती हूँ, बट जैसे अगर जैसे अभी कुछ है, कुछ फेस्टिव सीजन है, तो फिर मुझे ना फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं उनको क्या पहनाऊँ, कैसे रेडी करवाऊँ। क्योंकि हर फेस्टिवल पे जब हम लोग तैयार होते हैं ना, तो मेरे कान्हा जी को भी मैं अलग से नए ड्रेसेस पहनाती हूँ फेस्टिवल्स में। तो मेरा होता है कि अगर कोई फेस्टिवल है, कोई अच्छा दिन है, तो हमारे साथ साथ कान्हा जी भी अच्छी तरह से रेडी होकर नए कपड़े पहन के तैयार हुए हों। तो ये सब तो इनके घर वाले कपड़े हैं। यहाँ पर नीचे भी कुछ नई न्यू ड्रेसेस रखे हैं, क्योंकि से फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला होता है ना, मैं पहले से ही इनकी भी तैयारी कर लेती हूँ। जैसे अपने कपड़े हम लोग लेते हैं ना, तो मैं इनके भी कपड़े लेकर रेडी कर देती हूँ। जैसे हमेशा हमारी मासी जी हैं, वो मतलब आती जाती रहती है, या फिर कभी लोकली भी ले लेते हैं हम लोग। बट
मोस्टली जब मासी जी मथुरा जाती है ना, तब हम मथुरा से ही मंगवा लेते हैं बहुत कुछ। तो मैं आपके साथ एक दिन अच्छे से कान्हा जी का हॉल शेयर करूंगी कि ऑल द वे मथुरा से कान्हा जी के लिए हर 6 मंथ में कपड़े और उनका श्रृंगार का पूरा सामान आ जाता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और फेस्टिवल सीजन में मुझे अच्छा लगता है उनको अच्छे से ड्रेसअप करना, उनको रेडी करवाना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ना आपके साथ अच्छे से शेयर करूंगी कि मैंने इनके लिए क्या क्या मंगवाया है। तो बस यही है मेरी, यही छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैं अभी बैठी थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे मैं अभी भी आपको दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा कि इस बार मथुरा से क्या मंगवाया। जन्माष्टमी स्पेशल मंगवाया था इस बार, तो एक दिन अच्छे से शेयर करूंगी मेरे कान्हा जी के कपड़े, कान्हा जी का जो भी सामान है ना घर पे, वो एक दिन अच्छे से आपको दिखाऊंगी। इस बार दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई अमरावती से, वो दिखाती हूँ। एक सेट तो मैंने खोल के जन्माष्टमी में पहन लिया था, वो पूरा इधर उधर हो गया। बाकी एक जो मैं मुकुट लाई थी ना, बाय गॉड, वो इतना प्रिटी है, इतना प्रिटी है, मैंने उनको पहना है। उसके बाद मेरे से इतने लोगों ने पूछा कि आपने ये कहाँ से लिया है, तो वो मैंने अमरावती से लिया था। इंस्टाग्राम पर मैंने डाला था, रील डाली थी, उसमें लोगों ने, मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किए थे मेरे स्टोरी पर। तो ये है ना, जो मैं ये अमरावती गई थी ना अभी देवांश के बर्थडे पर, तो वहाँ से लेके आई थी। 60 रुपीज़ का उन्होंने मुझे दिया, बट ये वर्थ इट है, बहुत प्यारा है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये कुछ ऐसा है, और ये यहाँ से इसको ऐसे लटकन लगे हुए हैं, और ये इन वाले कान के ना एकदम परफेक्ट साइज में आता है, इनको एकदम परफेक्ट जैसे इनके लिए ही बनाया गया हो। इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है। और जो ये ना, ये कुछ मेरे पास पेस्टल कलर के, ये इस बार मथुरा से लेके आए थे हम। और ये बट इनके ना जो ड्रेसेस है वो बहुत डार्क कलर के थे, सो इसके लिए मैंने ये ऐसा मल्टी कलर का डार्क कलर में ले लिया। जैसे मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी ड्रेस के साथ डालूंगी ना तो ये अच्छे से कॉम्बिनेशन इनका बैठ जाएगा। सो दैट्स वाई मैंने एक ये अमरावती से लिया था। बाकी ये जो बाकी का स्टफ है ये सब मथुरा से है। किसी दिन अच्छे से आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो चलो अब मैं फटाफट से कान्हा जी को रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। फाइनली अब मैं लगाने लग गई हूँ मेहंदी, क्योंकि मुझे कल पूरा टाइम नहीं मिला था। मैंने बताया ना आपको, घर में बहुत सारा ऐसा सामान पहले पड़ा है, तो इसको तो मैं रात को फ्री होकर अच्छे से उठा लूँगी। बट अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं मेहंदी लगा लूँ। अभी तो मैं पूजा बिना मेहंदी ये करके आ चुकी हूँ, बट अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं मेहंदी लगा लूँ। सो चलो देखते हैं। अभी इस टाइम पर और तो कोई मिलेगा नहीं, तो मुझे खुद को ही लगानी पड़ेगी। तो मैं आप दिखाती हूँ आपको मैं क्या लगा रही हूँ। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है। तो ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट डिज़ाइन है। अब बताती हूँ क्यों। जब बचपन में मेहंदी सीखी थी ना मैं, तो जब तीज आती थी तब मैं सबको मेहंदी लगाती थी, लिटरली सबको, अपनी बहनों को, मम्मी को, आस पड़ोस वाली आंटियों को भी। इतना करते कराते रात के 2-2:30 बज जाते थे, मैं इतना थक जाती थी, फिर मेरी में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं खुद के हाथों में डिज़ाइन लगाऊँ। तो बचपन से ही मैं क्या करती थी, बस ये 2 ऐसे टिक्के लगा गए और ये टिप्स भर दिए, और फिर बस हो गई मेरी तीज की मेहंदी। तो आज भी मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है और ना मेरे पास कोई लगाने वाला है जिससे मैं डिज़ाइन लगवा सकूँ। सो मैंने आज तो गाइस ड्रेस तो मेरी मॉर्निंग वाली पहनी हुई है, और मैं सो गई थी 1 घंटा। मुझे अच्छे से नींद मैंने कर ली है, मतलब 3:30 बजे बच्चे ट्यूशन पे चले गए, फिर 4:15 बजे करीब मैं भी सो गई थी। फिर 5:15 बजे मैं उठी हूँ, 1 घंटा मैंने अच्छे से नींद कर ली है। और बस अभी हम निकलते हैं नीचे, कार निकाल रहा है, और हम लोग अभी जाएंगे गणपति लेने। और 1-2 मेरे 2 और मार्केट के 2 काम थे, वो भी मैं करके आती हूँ साथ ही साथ। और चलो आपको भी लेके चलती हूँ अपने साथ मार्केट में। आप बहुत नींद के जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी सो जाऊँ, कुछ नहीं काम करने का मन कर रहा है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं जितनी एनर्जेटिक सुबह में उठती हूँ ना, फेस्टिवल्स वाले दिन बढ़ते बढ़ते मेरी एनर्जी बिल्कुल लो होती जाती है, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ कॉल्ड फेस्टिवल डेज। तो चलो चलते हैं। मौसम कुछ ऐसा है, शाम के 5:30 बज रहे हैं, और लिटरली अभी तक धूप ही है बाहर। और ना आप ही मेहंदी देखो मेरी, अच्छा कलर आ गया है ना। अब चलते हैं, मुझे इस लग रहा है मैं नींद में घूम रही हूँ।
हेलो गाइस, तो आपने देखा ना, हम आरती करके मैं शाम को आ गई थी और एग्जैक्टली आरती के टाइम पे लाइट बंद हो गई थी हमारे यहाँ पर। और बालों को थोड़ा इग्नोर कर देना, पता नहीं इन दोनों बाल बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आरती करके आ गई थी, उसके बाद आके मैंने तुरंत कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मंदिर में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और दिए और अगरबत्ती की वजह से और थोड़ा ऐसा धुएं की वजह से और गर्मी होती है। देन हम लोग, मैं आरती करके तो 10 मिनट में आ गई थी, 15 मिनट में मैं आ गई थी। उसके बाद लाइट आ गई घर पे आकर, फिर क्विकली मैंने चेंज कर लिया, खाना भी बना लिया। खाया नहीं है अभी तक बच्चों ने और इन्होंने, तो मैंने फटाफट से खिचड़ी और आलू बना दिए क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी सी तबीयत ढीली लग रही है। तो उन्होंने बोला खिचड़ी और आलू ही बना देते हैं, तो हल्के फुल्के खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे कल वो हॉस्पिटल जाने वाले हैं तो चेकअप कराने, ऐसे मंथली रेगुलर चेकअप के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा से वीकनेस जैसे फील हो रही है ना। तो बस यही था। अब नींद तो बहुत आ रही है, बट प्रायोरिटी लिस्ट में एक जो आज का काम था, जो मुझे टिक ऑफ करना था, वो था मंदिर की सफाई। क्योंकि कल के दिन वैसे मैं हमेशा कल के दिन करती हूँ, बट कल के दिन वैसे ही कल का दिन बहुत हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए। सो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, बेटर रहेगा कि मैं मंदिर को रात को ही क्लीन करके सो जाऊँ। सारे मतलब जो मेरे भगवान हैं उनको बाहर निकाल के सबको अच्छे से साफ सूफ करके मंदिर को भी अच्छे से पोंछ पाछ के फिर मैं रख देती हूँ। और भगवान मेरे सारे उधर बाहर ही रख दूँगी। बाकी जो डेकोरेशंस हैं वो कल मॉर्निंग में कर लेंगे, मतलब तोरण वगैरह, जो फूल वगैरह लगे। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, इसके लिए मेरी ज़बान बहुत फ्लम्बल करती है। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं नींद कम करती हूँ और मैं थक जाती हूँ ना, तो मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा फ्लम्बल करने लगती है, ऐसे कुछ भी बोलती हूँ मैं। बट कोई ना, अभी थोड़ी सी देर, बस आधा घंटा लगेगा क्योंकि मैं अभी लास्ट सोमवार था ना श्रावण का, तो मैंने कर ली थी सफाई, तो मुझे अभी इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। तो सब कुछ निकाल के रख दूँगी बाहर, मंदिर क्लीन करके रख दूँगी। बाकी जो डेकोरेशंस है वो हम कल मॉर्निंग में करेंगे। मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा आराम हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, तो लाइटिंग वगैरह, तोरण वगैरह वो लगाकर फिर वो शॉप पर चले जाएंगे। और मेरा तो कल का दिन अपना खुद का ही बहुत ज़्यादा काम रहता है। जैसे मॉर्निंग में मैं उठूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, उसके बाद फिर अच्छे से भोग का खाना प्रिपेयर होगा, जो हरतालिका माता को भोग लगेगा उसका खाना प्रिपेयर होगा। मतलब उसमें भी पूरी, आलू, खीर वगैरह वगैरह सब बनेगा। उसके बाद हम लोग फिर से मंदिर जाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, फिर हरतालिका माता का विसर्जन करके आएंगे, फिर आएंगे, फिर वहाँ पर प्रसाद खाकर व्रत खोलेंगे, फिर घर आएंगे। फिर ये करते कराते दिन के 2-2:30 आराम से बच जाते हैं हम लोगों को। तो फिर से लंच का टाइम हो जाएगा, तो फिर से खाना बनाओ, वही करो, और शाम को फिर गणेश जी की स्थापना होती है। तो ये जो 2 दिन है ना, वो मतलब बैक टू बैक ये 2 दिनों में इतने काम होते हैं, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा दिन काम में चला जाता है और पता भी नहीं लगता। और फिर कल रात को जाकर थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स होंगे। इसके लिए मैं सोच रही हूँ, अभी सूरज भी जाग रहा है और कल बच्चों को स्कूल की छुट्टी है ना, तो सूर्य मुझे बोल रहा है कि मम्मा मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि अचानक से पता नहीं क्या हुआ ना, मेरे राइट पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। जो पैर के सामने का पंजा होता है ना, वो दिन को क्या है ना, मैंने आपको बोला था ना, मैं सो गई थी, मैं यहाँ पर सोफे पर ही सो गई थी, मुझे यहाँ पर ही नींद आ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी कल से, तो पता नहीं क्या हुआ, नींद में पैर मुड़ गया है कि क्या हुआ है, आई डोंट नो वाई, बट पैर बहुत पेन कर रहा है। ऐसे चल नहीं पा रही हूँ मैं, एक जगह पे बैठ के मैं बहुत काम कर ले रही हूँ, बट मैं चल नहीं पा रही हूँ। उसके अलावा मेरे कपड़े प्रेस करने थे, वो मेरे रह गए इस दर्द की वजह से। जो मुझे ग्रॉसरीज, मुझे किचन के डब्बे वगैरह क्लीन करके ग्रॉसरी क्लीन करनी थी, वो मेरी रह गई। बट इसका मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये 2 दिन मेरे अच्छे से निकल जाएं, उसके बाद मैं फ्री हूँ। बस उसके बाद मेरे वीडियोस एडिट करके मुझे डालने हैं और साथ ही साथ मैं ये काम करती जाऊँगी। सो कोई ना, वो तो मेरा बाद में हो जाएगा। इस काम की मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बैठने वाले काम है ना, ये मैं बाद में आराम से कर लूँगी। तो सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में जो 3-4 काम मैंने नोट डाउन कर लिए थे, हाँ, मैं आपके साथ, ये अपनी एक हैबिट है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत बातें हो गई है। फटाफट से मंदिर क्लीन करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, मैं क्लीन करके लास्ट में आपको दिखा दूँगी और फिर वीडियो को एंड भी कर दूँगी। और फिर कल एक नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव डे होने वाला है कल का भी, क्योंकि आई नो जो रिचुअल्स हर साल होते हैं वो इस साल भी होंगे। सो दैट्स वाई मैंने सोचा है कि बस इस व्लॉग को मंदिर क्लीन करके यहीं एंड कर दूंगी। फिर कल से एक नया दिन, नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। हो सकता है मैं रात को एडिट करके डाल दूँ, हो सकता है मैं कल का भी व्लॉग शूट कर लूँ, फिर आराम से बैठ के
बिल्कुल इत्मीनान से मैं बैठ के वीडियो को जो है एडिट करके पोस्ट करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे अब भी नींद आ रही है, मेरी आँखों में पूरी नींद आ गई है। तो मुझसे अभी जितना होगा, और अभी बज रहे हैं रात के 11:15 बज गए हैं ऑलरेडी। तो अभी भी मैं साफ़ करने बैठूंगी तो मुझे 11:30 तो आराम से बज जाएंगे। सो फिर वो करके बच्चों को खाना खिला के, हस्बैंड को खाना खिला के, उनको भी सुला दूँगी, खुद भी जाके सो जाऊँगी, क्योंकि कल फिर मुझे जल्दी उठना है, कल फिर बहुत सारा काम है। तो या मिलती हूँ आपसे फिर कल वाले इसमें, बट फिलहाल मैं मंदिर साफ करके आपको दिखा दूँगी उसके बाद में वीडियो का एंड करूँगी। सो फिलहाल मंदिर की हालत कुछ ऐसी है, मतलब क्लीन ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये तो आज मैंने सुबह पूजा की थी मॉर्निंग में, तो वो है, ये मैं छुपा देती हूँ क्योंकि ये है मेरे बप्पा जी जिनकी स्थापना होगी कल, वो मैं आपको कल ही दिखाऊंगी, आज मैं आपको ये नहीं दिखाने वाली। सो ये बस पूरी इसकी अभी क्लीनिंग करनी है, तो चलो जुट जाते हैं अपने काम में। मीनवाइल मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मैं देती हूँ उनको डिनर, तो वो लोग अपना डिनर कंप्लीट कर लेंगे, मैं इस व्लॉग को कर लूँगी यहीं पर एंड। वेट, और आप लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, और शेयर कर दो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हमारी वाईटी फैमिली और बड़ी हो जाए और मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँ। तो चलो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फील ब्यूटीफुल, स्टे सेफ, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड विथ मॉम ब्लॉगर। बाय बाय। अपना रखना है बहुत 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 ज़्यादा ध्यान, और कमेंट में मुझे बता देना कि किस किस ने गणेश जी की क्या क्या तैयारियां की थी, और सॉरी फॉर द लेट